नमस्कार मित्रों, मैं हूं कृष्ण गोपाल शर्मा। मैं आज जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा में हाथोस धाम में बैठा हूं, महाराज श्री महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य जी के साथ में। आजकल एक मुहिम देखने को मिल रही है महाराज जी के द्वारा, जो जयपुर पुराना जयपुर है परकोटा, उसमें जो प्राचीन मंदिर हैं राजा महाराजा के टाइम से बने, उनको खंडित किया जा रहा है। उसको लेके महाराज जी एक मुहिम चला रहे हैं। तो उस पे महाराज जी से एक छोटा सा एक्सक्लूसिव ले रहे हैं अपन इंटरव्यू कि क्या इनका मानना है, क्या ये करना चाहते हैं, क्या ये बताना चाहते हैं दुनिया को। तो महाराज जी, अभी जो आप चला रहे हैं ये खास जो मुहिम चला रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? जय सिया राम, जय श्री बालाजी। मैं स्वामी बाल मुकुंदाचार्य, हाथोस धाम दक्षिण मुखी बालाजी महाराज की सेवा में रहता हूँ मैं, और अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान का अध्यक्ष हूँ। पिछले कुछ वर्षों से हमारा पुराना शहर जयपुर, जिसको यहाँ की मानव भाषा में कहते हैं जयपुर गुलाबी नगर, पिंक सिटी, और इसको ये भी कहा जाता है कि भारत का ये पेरिस है। वास्तु, ज्योतिष, कला, संस्कृति, इतनी विविध चीज़ें यहाँ है इस जयपुर में कि इसको जयपुर देखने के लिए पूरा विश्व आया करता है। उस जयपुर नगर में पुराने समय से राजा महाराजाओं के, जागीरदारों के समय से, जब जयपुर से पूरा आमेर होता था, तो सिर्फ जयपुर परकोटे में ही जयपुर के लोगों का निवास होता था। और वहाँ पुराने राजा महाराजाओं के नाम से बगीची, बड़े बड़े शिवालय, बड़े बड़े मंदिर और उनसे संबंधित सेवा पूजा के कार्य, वो सब हुआ करते थे। और जयपुर के निवासी लोगों की आस्था बहुत है भगवान में। भगवान के बिना आराधना दर्शन के वो अपना दिन का प्रारंभ नहीं करते और रात का समापन भी नहीं करते। इसी करके जयपुर में जितने घर है उससे ज़्यादा मंदिर, बगीचे या आश्रम है, साधु संतों के स्थान है। लेकिन कुछ वर्षों से ऐसी स्थिति बनी है कि जयपुर परकोटा जो है, वो जयपुर परकोटे में से सनातनी लोग तेज गति से निकलते जा रहे हैं और प्रतिदिन काफ़ी संख्या में हिंदू समाज वहाँ से पलायन कर रहा है और एक वर्ग विशेष वहाँ पर अधिक से अधिक आ रहा है। और वो कहाँ से आ रहा है, इतना अचानक कहाँ से आ गया, ये नहीं समझ में आ रहा। तो ये दिमाग में बड़ी खलबली थी कि अपने मंदिर, मठ, आश्रम, बगीचियाँ, इनको कौन संभाल रहा है वहाँ पर। उसी खोज में हम लोग लगे और पिछले 7-8 सालों से खोज चल रही थी कि कहाँ का हमारे स्थान है, कहाँ का बगीची है, कहाँ का मंदिर है। तो हमने देखा कि पिछले 4-5 साल में ऐसी परिस्थिति बनी कि हमारे हिंदू तेज गति से बाहर निकला और वहाँ पर मठ, मंदिर, पूजा, सेवा, आराधना के स्थान थे, धर्म स्थल थे, वो उनको वहीं छोड़ दिया गया। अब वो उन स्थानों पर अन्य लोगों का कब्जा हो गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया और वहाँ पर जो गंदगी का हाल है उन स्थानों पे, देवालयों पे, वो देखने पर बहुत ही दुख होता है। तो ये सब पीड़ाएं थी मन में और उन सब पीड़ाओं को लेके एक मुहिम छेड़ी गई कि भाई हमारे देवालय जो है, स्थान, उनको बचाओ, संरक्षण करो, सुरक्षित करो, उन पर जो कब्जा हो रहा है उस कब्जे से उनको मुक्त करो और जो प्राचीन मंदिर हैं, भगवान जिनमें विराज रहे, उनकी सेवा पूजा वापस प्रारंभ कराओ। उसी मुहिम को लेके हमने इनको खोजना शुरू किया। हमने पाया कि बहुत सारे स्थानों पर मूर्तियां नहीं है, भगवान गायब है और उन स्थानों पर अन्य लोगों का कब्जा है। तो ये बहुत ही दुख की बात है, इसके लिए पीड़ा है, इसी के लिए गुस्सा है। हम जब सनातनी लोग वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, हम सबके सुख और शांति की कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयः। हम लोग जिस भावना को रखते हैं, हम दूसरे को कभी किसी स्थान को, किसी देवालय को, किसी प्रार्थना स्थल को, किसी चर्च को, किसी मकबरे को, किसी मस्जिद को हमने आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद हमारे मंदिरों को खंडित करने का, मूर्तियों को खंडित करने का, वहाँ पर गंदे अवशेष डालने का किसी को क्या अधिकार है? इसमें जिम्मेदार सभी लोग हैं। वह लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ली और पूरी नहीं की, और वो जनसेवक के रूप में रहे तो उन्होंने उस काम को ईमानदारी से नहीं किया। हिंदू डर गया और वहाँ से पलायन कर गया। और ये जो
इतना बहुसंख्यक हो गए, ये अल्पसंख्यक, ये आए कहाँ से? ये बांग्लादेश से आए हैं, ये बांग्लादेशी लोग हैं, ये रोहिंग्या हैं, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन आए। यूपी से बाबा जी ने वहाँ डंडा किया और यहाँ आके छुप गए और यहाँ के मकान ले लिए, यहाँ रहने लग गए। ये जिहादी सोच के जो लोग हैं, ये यहाँ का वातावरण दूषित कर रहे हैं, यहाँ के मठ मंदिरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहाँ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, और हिंदू भयभीत होकर, दुखी होकर, परेशान होकर अपने देवालय को, अपने घर को छोड़कर पलायन कर रहा है। महाराज जी, इसी में एक चीज़ जोड़ता हूँ मैं। जैसे आपने बोला कि आपने मुहिम चलाई है मंदिर बचाओ अभियान में, क्या आपने इन 4 सालों में या पिछले 7 सालों में कोई सरकार से कोई आपने सरकार के संज्ञान में लाने की या प्रशासन के संज्ञान में लाने की कोशिश की थी? हम लोग लगातार जब इन सब जगह को खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, स्थानों को देख रहे थे, तो हमने ये अनुभव किए हैं कि भाई हमारे इन स्थानों का संरक्षण पुरातत्व विभाग का भी था, देवस्थान विभाग का भी था, क्षेत्रीय लोगों का भी था, क्षेत्रीय जन सेवकों का भी था। तो उन तक उनके द्वारा बात पहुँचाते थे, क्षेत्रीय लोगों के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हुई। लेकिन पिछले मैं आपको बता दूं, ईमानदारी की बात है, 4 साल में जो हुआ है वो कभी नहीं हुआ। इस 4 साल में बहुत तेज गति से परकोटा खाली हुआ है और तेज गति से परकोटे पे कब्जा हुआ है। इस 4 साल में मंदिर ज़्यादा टूटे हैं, मंदिरों की मूर्तियों को खंडित किया गया है। तो इन 4 साल में हिंदू समाज भयभीत डर से परकोटा छोड़ के भागा है। क्योंकि अभी आपने बोला मंदिर तोड़े गए पिछले 4 सालों में। कहा यह जाता है कि वसुंधरा जी के टाइम पे जब परकोटे में मेट्रो लाइन दिख रही थी या जब उसका जीर्णोद्धार हो रहा था उस एरिया का, तो उस समय भी कई मंदिरों को वहाँ से हटाया गया था। देखिए, वो विषय था, कोई विकास कार्य से संबंधित कोई बात थी, है ना, वो विषय था, लेकिन उसका भी विरोध हुआ था और वो दोबारा मंदिर सारे पुनः स्थापित हुए थे। बहुत विधि विधान से हुए थे, विधि विधान से उन्हें हटाया था, विधि विधान से। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है कि आपने कोई संपत्ति खरीदी ली, उस चौक में, पुराने चौकों में सब जगह मंदिर थे, उस चौक में मंदिर है तो 2 मकान 3 मकान आपने खरीदे, तुरंत उस मंदिर को तोड़ा, मूर्तियों को फेंका, कहाँ डाला, गंदगी डाली, गंदे अवशेष डाले, उस स्थान को आपने अपने उपयोग में ले लिया। आपके घर के आगे मंदिर था, आपने उसको तुरंत हटा दिया, रातों रात तोड़ दिया। परसों तरसों रजिस्ट्री हुई थी, रात को परसों तरसों पता चला, देख के आया मंदिर था माता जी का, आज देखा वो मंदिर गायब था, माता जी गायब थी। इसमें महाराज जी ये कहने में आता है कि जैसे 3 साल में 4 साल में, या मैं ये बोलूँ कि भाई पिछले जो आप जो मुहिम चला रहे हैं इसमें किसको दोषी मानते हैं? सरकार को, प्रशासन को, वहाँ की जनता को, किसको दोषी मानते हैं? सर्वप्रथम तो देखिए, जन सेवकों का जिम्मेदारी है। जो जन सेवक वहाँ के जिम्मेदारी ले रखे हैं, उन जन सेवकों ने ईमानदारी नहीं बरती। उन्हें सभी समाज को बराबर जो शपथ ली थी, उस शपथ के आधार पे जो उन्होंने शपथ ली वहाँ विधान परिषद में, वो शपथ के आधार पे वो एक समाज के लिए सिर्फ काम किए, वो गलत था। और उस एक समाज के काम के लिए उन्होंने एक अन्य बहुसंख्यक समाज था, उसके साथ में उन्होंने बेईमानी की और उसका नतीजा ये रहा कि उनको शहर छोड़ना पड़ा। धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हो चुका, धर्म के आधार पे जिसको जो चाहिए था वो ले चुका। आज यहाँ शांति से हम लोग रहना चाहते हैं, शांति से अपनी देव पूजा आराधना करना चाहते हैं, तो आज हम लोगों को अशांति वाले लोग वो करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और वो अपनी धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर हम लोगों को किसी न किसी तरीके से परेशान करके और हमारे स्थानों को कब्जा कर रहे हैं। महाराज जी, जयपुर को छोटी काशी भी कहा जाता है। पर्दा कर देना पहले। महाराज जी, जयपुर को छोटी काशी भी कहा जाता है और जयपुर में और भी मठ है और भी बड़े बड़े देव स्थान है, देवालय है। क्या रीजन है कि आप इस मुहिम में अकेले दिख रहे हो, बाकी जो मठ के जो पीठाधीश्वर हैं वो आपके साथ नहीं आ रहे? नहीं, सब लोग साथ हैं, सबका सहयोग है। नहीं, वीडियो में आप अकेले दिख रहे हैं। देखिए, ऐसा है, फौज में है ना, एक कैप्टन होता है जी, और उसकी जिम्मेदारी होती है कि पहले अग्रणी रहना। तो वही स्थिति है। सारे अखिल भारतीय संत समिति का तात्पर्य है कि पूरे भारतवर्ष के संत समाज का हमें इसमें समर्थन है, सहयोग है, और हम लोग है ना इस मुहिम को सबको मुहिम के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि भाई देखिए, हमारे भगवान के स्थानों को, देवालयों को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और ये जो अपने आप को शांति प्रिय समाज कहता है, कितना बड़ा शांति फैलाकर हम लोगों को भय का माहौल बना रहा है। और मैं कहूँ आपको, महोदय, निवेदन करूँ, इनकी आइडिया चेक करो।
ये सारे के सारे बांग्लादेशी निकलेंगे। ये जो संख्या इतनी बढ़ी है ना अचानक, ये कहाँ से आए? ये कहाँ से आ गए अचानक इतने सारे? यूपी से जितने भी पीड़ित थे, जिनके भी मामले चल रहे थे, बाबा जी ने जो यूपी में जिनको पकड़ धकड़ चालू कर दी, उनको सबको भय था, सजा का, वो सारे लोग यहाँ आ गए, यहाँ शरण मिल गई। फोकट में इनको राशन मिल रहा है, फोकट में कब्रिस्तान की जमीन मिल रही है, फोकट में मदरसा मिल रहा है, और फोकट में इनको है ना पट्टा मिल रहा है, और कब्जा करो और पट्टा ले लो, और नहीं तो कोई सरकार के मंत्री नेताओं के माध्यम से फ्री में ले लो। अभी इस मुहिम को चलाने में राज्य सरकार ने कुछ आपकी मदद करी है कि भाई? हाँ, हमारी सांत्वना दी है, बिल्कुल हमारी मदद की है। हमें एक नोटिस दिया, मदद में एक नोटिस दिया है कि आपको परकोटे में जाना मना है, और आप पर राजद्रोह का केस लगा है, और अमर्यादित मैं भाषा उपयोग लेता हूँ, इस प्रकार के कई मेरे पे आरोप लगाकर मुझे पाबंद किया गया है। मेरे स्थान के बाहर पुलिस बैठाई गई है। मैं जब जाता हूँ पुलिस मेरे पीछे जाती है, जहाँ जाता हूँ मुझे पुलिस रोक देती है। ये मेरे को सरकार ने बहुत बड़ी मदद की है इस मुहिम को रोकने के लिए। इस मुहिम को लेके आप क्या केंद्र सरकार में जाएंगे? इस मुहिम को लेके मैं राजभवन गया हूँ। राज्यपाल महोदय से मुझे उम्मीद थी, उन्होंने मेरी बात सुनी और मेरी बात को उन्होंने गृह मंत्रालय से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंचा दी, और इस बात का मुझे कल ही पता चला कि मेरी बात आगे पहुंच गई, और मुझे इस बात का भी मुझे विश्वास हुआ पहुंचने से कि ठीक है, हमारे साथ कोई तो है खड़ा। अन्यथा ऐसा नहीं कि इस मुहिम में हम चल रहे हैं और कुछ जिहादी किस्म के लोग जो कन्हैयालाल के साथ किया वो कोई हमारे साथ कर दे, तो इसलिए ये भय भी है। लेकिन हमारी बात पहुंच गई तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा की व्यवस्था भी होगी। तो सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने आपको संतुष्ट कर दिया कि नहीं, राज्य सरकार ने कोई बात नहीं की है, इस बारे में वो बात नहीं की। उन्होंने तो नोटिस देके हमारा सहयोग किया है कि आप इन कामों को मत उठाओ, क्या आप माहौल गंदा कर रहे हैं। क्या आपको उधर से कोई धमकी वगैरह या कोई फोन कॉल वगैरह से आया? ये जो मोबाइल सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स में बहुत गंदे गंदे अभद्र भाषा में पटंग बातें लिख के वो डालते हैं। आज भी बहुत सब किया, और जहाँ भी हम जाके खड़े होते हैं वहाँ 100-200 लोग वो घेर लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। दिन में प्रशासन पुलिस जाने नहीं देती, रात को वो लोग वहाँ इकट्ठे रहते हैं, इसलिए जा नहीं सकते। फिर वहाँ जावे कब और देखे कब। मेरा तो सहयोग जो किया वो मीडिया ने किया है, सोशल मीडिया ने किया, सोशल मीडिया के 68-70 लाख लोगों ने किया है इस बात का समर्थन। वो इस बात का समर्थन किए कि सनातनी लोगों के मंदिरों को, मठों को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको खोज के अपन ने निकाला है। अब उनको बचाने का हम काम करेंगे। हमें किसी ने ये भी कहा कि आप उस स्थान को, वहाँ को हिंदू रहता नहीं, वो पुरानी बगीची मठ को आपने बचा लिया, उसको बना लिया, वापस रिपेयर कर दिया, वापस भगवान बिठा दिए, पूजा कौन करेगा? मैं कहा वो भी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे, वहाँ सेवा पूजा भी होगी, आराधना भी होगी, और उसको बचाएंगे। क्या ये मुहिम चुनाव तक चलेगी? चुनाव के बाद भी जारी रहेगी? ये मुहिम जारी रहेगी, जारी रहेगी जब तक हमारे जयपुर शहर के प्राचीन स्थान, मठ और उनकी बगीचियाँ सुरक्षित नहीं होगी, मूर्तियाँ वापस स्थापित नहीं होगी, सेवा पूजा उनकी रोज चालू नहीं होगी, तब तक ये जारी रहेगी। और यो उस क्षेत्र में कोई मेरा किसी भी सनातनी बंधु है वो वहाँ सेवा पूजा की जिम्मेदारी लेगा तो हम उसको भी दे सकते। क्योंकि कांग्रेस का ये आरोप है कि महाराज जी बीजेपी की विचारधारा पे चले, बीजेपी के बहकावे में आके वो ये काम कर रहे हैं, क्या इससे आप सहमत हैं? मेरी विचारधारा सनातन की है, हिंदुत्व की है, और एकमात्र भारतवर्ष ही ऐसा है जो हिंदुओं का देश है। अब वो हिंदुओं का है, दुबई में जाके परमिशन ले रहे हैं कीर्तन करने की। आप कावड़ निकालो परमिशन लो, आप जुलूस निकालो परमिशन लो, आप हनुमान चालीसा करो परमिशन लो, और आपके मठ मंदिर जो है वो कब्जा कर लें, मूर्तियों को खंडित कर दें, हिंदुओं को डरा कर भगा दें। ये भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में, हिंदुओं के देश में ऐसा जो हमारे अपने हिंदुओं के खिलाफ ये लोग इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं और ये जिहादियों के पक्ष में काम कर रहे हैं। ये बहुत दुखी बात है कि आने वाले समय में हिंदू समाज, भारतवर्ष जिनका देश है, वहाँ सुरक्षित नहीं है, वहाँ उसके तीज त्योहार उत्सव मना नहीं सकते, तो फिर कहाँ जाके वो मनाएगा? अभी आपने जयचंदू का नाम लिया, क्या आप उन जयचंदू के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मैं नहीं रुकने वाला। ये चाहे मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तो मेरे सारे सनातनियों के स्थानों को जहाँ जहाँ इन लोगों ने खंडित किया है उनको सुरक्षित संरक्षण जब तक नहीं होगा, जब तक दोषियों को सजा नहीं होगी, तब तक मेरा मुहिम बराबर चालू रहेगी। महाराज जी, हमसे बात करने के लिए बहुत